Good morning to all my dear student. Today we discuss about Australian region. प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको 5 रीजन्स के बारे में बता चुके हैं। 6 जो रीजन है वो है ऑस्ट्रेलियन रीजन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियोस में हमने आपको पहली आर्कटिक रीजन, नी आर्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन के बारे में बताया था, जो कि पृथ्वी के भूभौगोलिक वितरण जो जीवों के भूभौगोलिक वितरण के बारे में बता रहे थे। तो लास्ट है ऑस्ट्रेलियन रीजन, जो कि इसका ये महत्वपूर्ण रीजन है। इस रीजन के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक लिमिट्स की, कि भौगोलिक लिमिट्स और भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं कहाँ तक हैं, क्लाइमेट इसका कैसा है, एंड फौना। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जियोग्राफिकल लिमिट, भौगोलिक सीमाएं, ये क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, क्लाइमेट, जलवायु इसकी कैसी है, और फौना, इसका जंतु जात या प्राणी जात में यहाँ किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो जियोग्राफिकल लिमिट में ये सेलिबीज, एलिबीज द्वीपों तक ये फैला हुआ है, से लेके समस्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया इसके अंतर्गत आता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है वो इसके अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सेलिबीज, एलिबीज द्वीप समूह भी आते हैं। इसे अब हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि यह क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन की, तो आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये वाला जो रीजन है संपूर्ण, ये यहाँ से लेकर ये संपूर्ण रीजन है, इसमें ऑस्ट्रेलियन रीजन कहलाता है। इस ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यू गिनिया, तस्मानिया, सभी देश सम्मिलित हैं। और इस क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम यहाँ की जलवायु और इसके हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ की उष्णकटिबंधीय या टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में ये आता है, या यहाँ की जलवायु होती है। विशेष करके ये जो रीजन है यह उष्णकटिबंधीय है और शीतोष्ण जलवायु कटिबंधों के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर क्या है कि एक तो शुष्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा शुष्क है, और यहाँ डेजर्ट और जिसे हम मरुस्थल कहते हैं वो पाया जाता है। तो क्लाइमेट में यहाँ की जो जलवायु ट्रॉपिकल और टेम्परेट प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाएगी। शुष्क और मरुस्थलीय यहाँ का क्षेत्र है अधिकांश, और केवल जो न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। फौना, प्राणी जात, यहाँ 142 फैमिली के वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, जिनमें से 30 फैमिली ऐसी हैं या 30 कुल ऐसे हैं जो एंडेनिज्म के रूप में पाए जाते हैं, जो मूलभूत रूप से यहीं के हैं और यहीं पाए जाते हैं। जिनमें मैमल्स की 8 फैमिली है, एबीज की 16, रेप्टाइल्स की 4 फैमिलीज, एम्फीबियंस की 1 फैमिली और पिसीज की 1 फैमिली इसके अंतर्गत आती है। विशेषकर यहाँ एबीज में एंडेनिज्म स्पीसीज बहुत पाई जाती हैं, जैसे कैसोवरी है, एमू है, जो यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाए जाते। फिशेज, नाउ वी डिस्कस अबाउट फिशेज, एम्फीबियाज, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमल्स। फिशेज यहाँ पे कम ही पाई जाती हैं। यहाँ एक फिश पाई जाती है जिसे हम लंग फिशेज के नाम से जानते हैं, और यह है नियोसेरोटोडस इसे हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेज के नाम से जानते हैं, नियोसेरोटोडस।
और इसके अलावा यहाँ पे ऑस्टियोग्लोसिडी कुल की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो मछलियों की जैव विविधता देखें हम तो यहाँ पे मछलियों की जो जैव विविधता में थोड़ी और अन्य क्षेत्रों की तुलना में कमी पाई जाती है। यहाँ ये जो नियोसेराटोडस है ये एंडेनिज्म स्पीसीज है जो केवल यहीं पाई जाती है, अन्य कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। एम्फीबिया, एम्फीबियंस भी यहाँ पे कम मिलते हैं। कुछ हैं जैसे राना, ब्यूफो, हाइला, सैलामेंडर, ये एम्फीबियंस यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखें अन्य क्षेत्रों की तुलना में तो यहाँ पे एम्फीबियंस की संख्या कम ही पाई जाती है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में और सरीसृप वर्ग में यहाँ पे बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पे टर्टल्स कई प्रकार के पाए जाते हैं, टर्टल्स के बारे में बात करते हैं। क्रोकोडाइल्स यहाँ पाए जाते हैं, मगरमच्छ है। गीको, पैरेनस, घो यहाँ पे पाई जाती है और टेफ्लॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हेटेरिडी कुल का यहाँ स्फिनोडोन पंक्टेटम पाया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे लिविंग फॉसिल के नाम से हम जानते हैं, स्फिनोडोन पंक्टेटम, स्फिनोडोन, जिसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल ऐसा प्राणी होता है या कोई भी जीव जिसके साथ के वर्तमान में सभी प्राणी या सभी जीव फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। केवल वही एकमात्र बचा है जो अभी या वर्तमान में जीवित है, उसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। यहाँ दो शब्द आते हैं, एक तो आता है फॉसिल का, फॉसिल जीवाश्म, और एक होता है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। फॉसिल्स या जीवाश्म और एक लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म, दोनों में अंतर है। फॉसिल तो वे होते हैं जो ऐसे प्राणी जो कभी प्राचीन समय में पाए जाते थे या आज से लगभग करोड़ों वर्षों पूर्व पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में उनके केवल मिट्टी के नीचे दबे हुए अवशेष ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिस के या डायनासोर्स हैं, ये सभी फॉसिल की श्रेणी में आते हैं। लिविंग फॉसिल वे प्राणी होते हैं जिनके साथ के या जिनके समय के सभी प्राणी वर्तमान में प्रेजेंट नहीं हैं और वो सभी विलुप्त हो चुके हैं। उनमें से केवल जो एक या दो प्राणी हैं जो केवल स्वयं ही हैं या जो बचा हुआ है, केवल एक या दो स्पीसीज बची हुई हैं जो कि उस समय की हैं, उन्हें हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। लिविंग फॉसिल मतलब उसके समय के सभी जो अन्य प्राणी हैं वो तो फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वो अभी तक वर्तमान में जीवित है, इसलिए वो लिविंग फॉसिल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लाई टर्टल रिबल पाए जाते हैं जो कि एंडेनिज्म स्पीसीज है। टर्टल्स में हमने आपको बताए थे यहाँ बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, उसमें भी फ्लाई रिवर टर्टल जो केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाया जाता है, अन्य किसी रीजन में नहीं पाया जाता है। एज ए एंडेनिज्म के रूप में ये पाया जाता है। ये कैरेटोबैट्रिकिडी कुल का सदस्य है। तो रेप्टाइल्स में यहाँ बहुतायत पाई जाती है रेप्टाइल्स की। वैसे भी यहाँ का डेजर्ट एरिया है तो उस हिसाब से भी यहाँ पे रेप्टाइल्स की अधिकता है। और यहाँ कुछ खास है कि स्फिनोडोन पाया जाता है, जैसे हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। स्फिनोडोन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि लिविंग फॉसिल्स का, एक लिविंग फॉसिल्स का उदाहरण दीजिए तो स्फिनोडोन है। या स्फिनोडोन किस रीजन में पाया जाता है या किस भूभौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। और सेकंड है फ्लाई रिवर टर्टल किस रीजन में पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है। एबीस, पक्षी वर्ग, पक्षियों की भी यहाँ पे बहुतायत है और बहुत अधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। 58 फैमिली के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं जिनमें किंगफिशर, बाज, कोयल, कबूतर, तोता, कैसोबरी, एमू काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, लॉयर चिड़िया एंड शहदभोजी चिड़िया यहाँ पे पाई जाती है। तो कैसोबरी और एमू तो यहाँ केवल यहाँ के एंडेनिज्म स्पीसीज जो केवल यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। मैमल्स,
मैमल्स में भी यहाँ एंडेनिज्म स्पीसीज पाई जाती हैं। मोनोट्रीम्स के बारे में बात करते हैं हम, आपको बताया था हमने। यदि हम बात करते हैं कि मैमल्स की, तो मैमल्स में को यदि हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया में बांटते हैं। तो प्रोटोथीरियंस या जो प्रोटोथीरियंस हैं जो कि एग लेइंग एनिमल्स हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑर्डर आता है मोनोट्रेमेटा। तो मोनोट्रेमेटा के जो प्राणी हैं इक्विडिना एंड प्लेटिपस, वो यहीं पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो मोनोट्रिम्स यहाँ के लोकल प्राणी हैं और ये यहीं पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स जो कि मेटाथीरियंस में आते हैं, मेटाथीरियंस में भी मार्सुपिलिया एक ऑर्डर है, उसके अंतर्गत ये मार्सुपियल्स आते हैं। तो इसमें ये मैक्रोपस है जिसे कंगारू के नाम से जानते हैं, ओपोसम है, पैलामील्स है, पैलामील्स एंड बैंडिकूट, ये मार्सुपियल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। तो मैमल्स में यहाँ बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। यूथीरियंस में जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं उनमें जंगली कुत्ते, खरगोश, बैट जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, चूहे, गिलहरी यहाँ पाई जाती हैं। तो इस संपूर्ण को यदि हम देखते हैं तो केवल जो फिश स्पीसीज हैं, फिश में और एम्फीबियंस में यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ कम पाई जाती है, लेकिन रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में यहाँ बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जो एंडेनिज्म के रूप में पाई जाती हैं, जो केवल यहीं पे पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है, सब रीजन्स। तो इसको भी 4 सब रीजन में, सभी को आपने ये देखा होगा कि हमने आपको अब ये 6वां आपको रीजन पढ़ा रहे हैं, तो सभी को वॉलिस ने 4 सब क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसके जो 4 सब क्षेत्र हैं वो ये हैं, ऑस्ट्रोमलायन रीजन है एक सब रीजन, जिसमें सेलिबीज, एलिबीज और सोलोमन द्वीप रखे गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से उत्तर वाला भाग है जिसमें कि जिसे हम ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन के नाम से जानते हैं। सेकंड हैंड में इसमें ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया आते हैं। पॉलिनेशियन रीजन और पॉलिनेशियन सब रीजन, इसके अंतर्गत पॉलिनेशिया आइसलैंड एंड सैंडविक आइसलैंड सम्मिलित हैं। फोर्थ है न्यूजीलैंड सब रीजन, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड एंड नॉरफॉक आइसलैंड आते हैं। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें ऑस्ट्रेलिया पाया जाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देश हैं वो पाए जाते हैं। तो आप इनके सब रीजन के नाम 2 को तो आसानी से याद रखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन सब रीजन एंड न्यूजीलैंड सब रीजन, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड। थर्ड को आप जैसे इंडो मलायन याद कर रहे थे, ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में, उसमें भी मलायन वाला रीजन है, उसे आप ऑस्ट्रोमलायन के नाम से जानेंगे। तो ये भी याद कर सकते हैं आसानी से। और फोर्थ रह जाता है, इसको आप थोड़ा सा 2 बार याद कर लें, कि पॉलिनेशियन रीजन, जिसमें कि पॉलिनेशिया आइसलैंड आता है। इस प्रकार आप 4 सब रीजन को आसानी से याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, न्यूजीलैंड सब रीजन, ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन एंड पॉलिनेशियन सब रीजन। तो ये ऑस्ट्रेलियन सब रीजन के बारे में था। इस प्रकार से इस सीरीज़ के अंतर्गत, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत 6 रीजन जो जियोग्राफिकल रीजन है वर्ल्ड में, उनके बारे में हमने आपको बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छे से याद हो चुका होगा, और नहीं याद हुआ है तो आप इसे पुनः अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। असाइनमेंट के रूप में आज का आप क्वेश्चन लिखें। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का आप लिखें, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र के
भौगोलिक सीमाएं, जलवायु व इसके प्राणी जात का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक बार पुनः सुन लें। ऑस्ट्रेलियन रीजन के भौगोलिक सीमाएं, जलवायु व प्राणी जात का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें आप पूरा लिखें ये, जिससे कि आपको फायदा मिले और पूरे अंक प्राप्त हों। सेकंड क्वेश्चन जो स्मॉल क्वेश्चन है उसको भी आप लिखें कि फ्लाई रिवर टर्टल, फ्लाई रिवर टर्टल किस रीजन में पाए जाते हैं। फ्लाई रिवर टर्टल किस रीजन में पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखें ऑस्ट्रेलियन लंगफिशेज का नाम बताइए, या नियोसेराटोडस किस क्षेत्र में पाई जाती है। थैंक यू।